जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे विज्ञान की जीके। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दें क्लास स्टार्ट करने से पहले कि मेरी रिसर्च जीके, ठीक है, इसमें लगभग 750 क्वेश्चन है। तो हम इसको पूरे थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। जितनी जीके है इसको पूरे तैयार करेंगे। इसके बाद इसकी बुक भी छपवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके, ठीक है, हमेशा यूपीएससी में पूछे जाते हैं। यूपीएससी परीक्षाओं में हमेशा क्या है, पूछे जाते हैं। थोड़ा आज मेरे पैर में चोट लग गई, इसलिए मुझसे चलते कम कम बन रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं जीके, विज्ञान जीके। ठीक है, विज्ञान जीके यूपीएससी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक कान की बात नहीं हो रही, दो कानों की बात हो रही है। मनुष्य के कानों में दोनों, एक कान ही एक कान ही है। ठीक है, दो कानों में, दो कानों में कितनी हड्डियाँ होती है? 6। कितनी होती है? 6 हड्डियाँ होती हैं। अगर एक कान की बात करें तो कितनी होती है? 3। ठीक है, और इसका नाम पूछे तो नाम में बता दें, इनकस, मालस और स्टेपस। ठीक है, ये 3 मतलब 3 इधर की हो गई और 3 इधर की मिला कुल टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, मनुष्य के शरीर पर कहा, मनुष्य के शरीर पर सबसे छोटी पेशी कहाँ पाई जाती है? जल्दी बताओ। मनुष्य के शरीर पर सबसे छोटी पेशी कहाँ पाई जाती है? वो है आपके स्टीपेट्स में। और इसको ये भी कह सकते हैं, या कहाँ पाई जाती है, नाम है पेशी का नाम है, और कहाँ पाई जाती थी, कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है कम, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम, तो उसको किस यंत्र से नापा जाता है? कैरोमीटर से। किससे? कैरोमीटर से। कैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, इससे कैरोमीटर से मापा जाता है। कौन? कम तापमान को किससे मापा जाता है? कौन से यंत्र से नापा जाता है? जब भी आप आ जाए, किससे मापा जाता है? मापना या नापना, ठीक है, तो कैरोमीटर से। ठीक है, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, जिसको मालूम है। हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन में हीलियम में परिवर्तन। ठीक है, हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तन। इतना समझ में आ गया? नहीं, इधर का कर देते पूरा समझ में आ जाए। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के लिखना। वो क्या है? कम तापमान। और ये क्या? तापमान। देखो हम इसको पढ़ते हैं। तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ये क्या कहा है? तापमान किससे मापा जाता है? और वो क्या है? क्या? कम तापमान। ठीक है, अब क्या, तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? पायरोमीटर। क्या कहता है? पायरोमीटर। ये बहुत ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। दोनों बहुत ही सेम आपको लगेगा, लेकिन है अलग। और कम में पूछे तो कैलोमीटर, तापमान में खाली पूछे कि तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो पायरोमीटर। ठीक है, कम तापमान मापने वाले यंत्र को पूछे तो कैलोमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? जल्दी बताओ, जिसको मालूम है। कितनी होती है मनुष्य की? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये ना 20,000 हर्ट्ज तक किसकी मनुष्य की क्षमता होती है। और इससे ज्यादा बजा दिया जाए तो क्या कानों के पर्दे फट जाएंगे। आजकल में इसलिए कहते हैं ध्वनि प्रदूषण ज्यादा ना करो। गवर्नमेंट डीजे बजाने के लिए आदेश देती है कि 12 बजे तक बजाओ, 1 बजे तक बताओ, इसके बाद बंद कर दो, 10 बजे तक बजाओ। या फिर इसके लिए परमिशन भी कभी कभी लेना पड़ता है। कुछ एरिया में ऐसे होते हैं जिसके डीजे बजाने के लिए, ज़्यादा साउंड बजाने के लिए क्या करना पड़ता है? परमिशन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ठीक है, और कभी कभार आपने देखे होंगे, हमें आपको एक बार बता रहे हैं, हम एक बारात में गए थे शादी में, तो एक बूढ़ी दादी माँ थी, तो उनका दरवाज़ा क्या था? बहुत ही कमज़ोर था, पुराना घर था।
ठीक है। तो वो जब डीजे वाले ने बजाया तो बेस होता है झनकार, ठीक है, कंपन, तो वो कंपन किया तो उसका दरवाजा ही करके गिर गया था, ठीक है। इसलिए क्या है कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। आप जब नाचते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको कंपन लगता है शरीर में, ठीक है, किसी किसी को तो हार्ट अटैक भी आ जाता है, ठीक। चलो आप देखते हैं ओके, कौन सा हमारा मनुष्य सुनने की क्षमता कितनी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ, जिसको मालूम है वो जल्दी जल्दी बताए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फोटो वोल्टिक, ठीक है। क्या कहते हैं? फोटो वोल्टिक, फोटो, क्या कहते हैं? फोटो वोल्टिक, ठीक है, फोटो वोल्टिक कहते हैं, ठीक है। आगे संमिता, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और है। चलो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? जल्दी बताओ, जिसको मालूम है क्या होता है त्वरण का मान, क्या होता है आपका? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र इकाई क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, जिसको आ रहा है क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, क्या होता है? टेस्ला, क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है, ठीक है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जल्दी बताओ, किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। किसने? डाल्टन ने दिया था। इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस यंत्र द्वारा रेडियोवेक्टिव मापी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है कि किस यंत्र द्वारा रेडियोवेक्टिव मापी जाती है, नापी जाती है, ठीक है। तो बताओ, गीगर मूलर काउंटर, किसके? गीगर मूलर काउंटर, इसके द्वारा क्या? इसके द्वारा आपकी रेडियोवेक्टिव मापी जाती है, ठीक है। गीगर मूलर काउंटर के द्वारा आपको क्या मापा जाता है? रेडियोवेक्टिव मापी जाती है। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? जिसको मालूम है जल्दी बताओ, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? क्या होता है आपका? माहो, ठीक है। क्या होता है? माहो होता है। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चा मोबाइल चलाता हो या मतलब रिक्शे ऑटो में, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? बताओ, हम नहीं बताएंगे, बताओ तुम पहले बताओ। किस आपने सुना भी होगा उसका नाम में सुना होगा, लेकिन सुना होगा, गारंटी है, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने बैटरी खोज की थी? जल्दी बताओ, किसने किया था? वोल्टा। हमने वोल्टा का नाम सुना, कहते हैं वोल्ट, इतने वोल्ट का है, उतने वोल्ट का है, आपने सुना होगा। वैज्ञानिक का नाम भी तो वोल्टा है, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने बैटरी खोज की थी? वोल्टा ने। बल्ब का गलनांक, अब नेक्स्ट देखते हैं, बल्ब का गलनांक केल्विन में कितनी डिग्री होता है? जो बल्ब का गलनांक होता है वो कितनी डिग्री होता है केल्विन में? बताओ, जल्दी बताओ, कितनी डिग्री होता है? जल्दी जल्दी बताओ, कितना होता है? 273 केल्विन, ठीक है। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। बल्ब का गलनांक केल्विन में कितनी डिग्री होता है? तो आपका 273 केल्विन होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट और थोड़ा बस देखिए। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? ठीक है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हिपेटो, जो हिपेटो होता है, आपने सुना है हेमेटो, क्या कह सकते हो, हेमेटोपाइसिस, ठीक है। कहाँ क्या किसका निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में, ठीक है। किसका निर्माण? कणिकाओं का निर्माण, ठीक है। इतना समझना है। अब किस वैज्ञानिक को चिकित्सक का जनक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। किस वैज्ञानिक को चिकित्सक का जनक कहते हैं? ठीक है, किस चिकित्सक मतलब समझते हैं ना? हाँ, ठीक है। तो किस वैज्ञानिक को चिकित्सक का जनक कहते हैं? हिप्पोक्रेटस, एक वैज्ञानिक थे हिप्पोक्रेटस, जिन्हें क्या कहा जाता है? मतलब चिकित्सक के जनक कहा जाता है। जनक समझ रहे, जिससे पिता, ठीक है। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? बताओ, जिसको मालूम है। चिकन पॉक्स किस
सूक्ष्म जीव से होता है। सूक्ष्म जीव जानते हैं ना, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, आंखों से नहीं दिखाई देते, कौन है? विषाणु। किससे होता है? विषाणुओं से। ठीक है, चिकन पास किससे? सूक्ष्म जीव से होता है। तो किससे होता है? विषाणुओं से। किससे होता है? विषाणुओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों मैं और एक बात बता दूं, अभी एक खाली जीके, जब आपको मैं विज्ञान की जब पढ़ाना चालू करूँगा, क्लास चालू करूँगा, तब आपको पता चल जाएगा कि एल्जीमर रोग क्या होते हैं, कैसे कहाँ पे प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसका किस कारण होती है, सब बताएंगे। अभी खाली जीके के लिए इतना जीके ही समझो। ठीक है, एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिसको जिसको मालूम है तुरंत बताओ। मस्तिष्क। ठीक है, हाँ, मस्तिष्क। किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है बहुत ज्यादा। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ठीक है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जल्दी जल्दी बताओ, जिसको जिसको मालूम है जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, कहाँ स्थित होती है? ये भी आपको कहाँ पे? मस्तिष्क में। कहाँ पे? मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है, किसी किसी को नहीं मालूम होता। आप बता दो हम आपको। एक बीए वाला लड़का था, उसको अपने राजधानियाँ पूछे थे 2-3, और राजधानियाँ नहीं बता पाया था। ठीक, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि कोई भी छोटा छोटा क्वेश्चन भी न छोटे। ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, और दूसरी बात आपको बता हम ये नहीं कहते उसे आता नहीं था, बट क्या है ना, भूल जाता है। छोटे छोटे चीजें से हम ध्यान नहीं याद नहीं करते। ठीक, हल्के में ले रहते हैं, यार यार इतना तो हमें आता है, ये वो है, इस तरह में हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन सबको लेके चलता हूँ। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? जल्दी बताओ, कितनी होती है? 70% होती है। गलत है बाबू, कितना होता है? 80% होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हम इस वीडियो में देखो 20 तक बताओ, 20। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे? 20 थे। ठीक है, और अब इस तरह धीरे धीरे 20 इस वीडियो में, 20 उस वीडियो में, धीरे धीरे करके हम आपको जो हमारी रिसर्चिंग है उसको हम पूरा, यानी कि 750 क्वेश्चन का है ये लगभग। ठीक है, 750 क्वेश्चन का लगभग इसको पूरी पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, लाइक करिए ना करिए, लेकिन शेयर जरूर करिए, ताकि हर किसी न किसी बच्चे को तो ये काम आ जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।